नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के नवम कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के षष्ठ पाठ भ्रांतवालः के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढपठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परं च तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। प्रस्तुतयः पाठांश संस्कृत प्रौढपठावली इति कथाग्रंथ से संपादन के माध्यम से संग्रह किया गया है। इस कथा में एक वैसे बालक के चित्रण किया गया है जिसका रुचि पढ़ने से अधिक खेल में रहता है। वह सर्वदा खेलने में अभिलाष रखता है, लेकिन उसके सारे साथी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इस कारण से वे साथी लोग इसके साथ खेलने नहीं आते हैं। इसलिए वह अकेले निराश होकर सोचता है कि वह केवल खाली खाली इधर उधर घूमता रहता है। कुछ समय के पश्चात उसको लगता है कि सब साथी लोग अपने अपने काम करते रहते हैं, इसलिए मुझे भी मेरा कर्तव्य को करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो सके। This lesson presented has been collected through editing from Sanskrit Praudhapathavali Katha Granth. This story depicts a child who is more interested in sports than reading. He always desires to play, but all his friends are busy in their work. For this reason, those companions do not come to play with him. That is why he alone feels disappointed that he only wanders here and there. After some time, he feels that all the fellow people keep doing their work. That is why I should also do my duty so that my time can be meaningful. भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु उसके साथ खेलने में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। A confused child went to play while going to school, but no friend was available to spend time with him. यतः ते सर्वेपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। All of them were preparing for the school early, remembering the previous day's lesson. तन्द्रलुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही एक उद्यान में प्रविष्ट हो गया। The lazy boy shyly entered the garden, escaping from their sight. सः अचिन्तयत् विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। उसने सोचा, ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। He thought these poor book slaves should stop there, but I will
entertain myself. सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। अभी विद्यालय को जाकर क्रुद्ध गुरुजी के मुख मैं देखना नहीं चाहता हूँ। वृक्ष के खोखले में रहने वाले ये प्राणी मेरे मित्र बन जाएंगे। Right now, I do not want to go to school and see the angry teacher's face. These creatures living in the hollow of the tree will become my friends. अथ सः पुष्पदानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तब उसने फूलों से भरे हुए उपवन में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। उस भौरे ने उस बालक के आवाजों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। Then he roamed the garden filled with flowers, looking at the bumblebees and called him a couple of times to play. That bumblebee never paid attention to that boy's voices. ततो भूय भूयः हठमाचरति वाले सः मधुकरः अगायत् वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। तब बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया, मैं तो पराग संचित करने में व्यस्त हूँ। Then the humming bumblebee told the boy who has been persistent that I am busy in collecting pollen. तदा स बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक पक्षी को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। Then the boy in his mind in vain leave this insect in arrogant. Looking at the other side, saw a bird lifting the grass from the beak, etc. अवदच्च अयि चटकपट मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि एहि क्रीडावः। वह उस पक्षी से बोला, अरे चिड़िया के बच्चे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। He said to that bird, Hey bird, will you be my friend? Let's play. एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। Discard this dried straw. I will give you a bunch of delicious food items. स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रः अभवत्। मुझे बरगद की पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, अतः मैं काम से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह चटकपट अपने काम में व्यस्त हो गया। I have to build a nest on a branch of a banyan tree, so I am leaving for work. Saying that, he got busy with his work. तदा खिन्न बालकः एते पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छन्ति तद् अन्वेषयामि अपरं मनुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। तब दुखी बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचते सोचते किसी कुत्ते को भागते हुए देखा। Then the grieving boy said, These birds do not come to humans, so I look for any other entertainer worthy of humans. Thinking like this, he saw a dog running away. प्रीतो बालः तम इत्थं समबोधयत्, रे मानुषाणां मित्र,
किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे? प्रसन्न हुए बालक ने उस कुत्ते को कहा, हे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? Please, the boy said to that dog, O man's friend, why are you wandering in vain on such a hot day? इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वमेवानुरूपं पश्यामीति। इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। Take shelter of this thick and cool shade tree. I also consider you the right partner in sports. कुक्कुरः प्रत्यवदत्, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षणयोगकरणात् न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। कुत्ते ने कहा, जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, उस स्वामी की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। The dog said, I should not lose even a little bit by being engaged in the task of protecting that Lord who cherishes me like his son. सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो भग्नमनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर टूटे मनोरथ वाला वह बालक सोचने लगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त है। When everyone refuses in this way, that boy with a broken desire starts thinking every creature in this world is busy with his duties. न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते, नम एतेभ्यः यैः मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता। कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। इन सबको प्रणाम, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। Nobody is destroying time like me. Greetings to all of them, which have aroused my hatred of laziness. अथ स्वचित्तम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। अतः मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ, ऐसा सोचकर वह बालक शीघ्र पाठशाला चला गया। उस दिन के बाद वह बालक पढ़ाई करके बड़ा विद्वान बनकर यश और धन संपत्ति के अधिकारी हो गया। Therefore, I also do my proper work, thinking that he went to school soon. After that day, he became a great scholar and became famed and a possessor of wealth. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।